अनकही उलझने, रिश्तों में नाराजगी, बिना किसी बेरुखी के बाय बाय कहने की काबिलियत। ए दिल है मुश्किल के ट्रेलर्स को देखकर मुझे परवीन शाकिर का वो शेर याद आ रहा है कि कमालो ज़ब्त को खुद भी आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से तेरी दुल्हन सजाऊंगी। बड़े मुद्दत के बाद एक परफेक्ट करण जौहर फिल्म आ रही है जिसे बड़ी खुशी खुशी हम देख के रोएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी इट्स कमिंग फाइनली। ए दिल है मुश्किल, रणबीर कपूर मेरे साथ है, अनुष्का मेरे साथ है। हाय, हाउ आर यू? हाय, वेरी वेल, हाउ आर आप यू? दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है। जब मैं प्रिपेयर कर रहे थे काफी बातें हो रही हैं, लग रहा है कि मतलब अच्छे दोस्त हो गए हैं आप लोग। बहुत अच्छे दोस्त हो गए, नहीं पहले से ही थे। हमने इसके पहले बॉम्बे वेलवेट किया, लेकिन हमारी दोस्ती उससे पहले भी थी। एंड बहुत अच्छा लगता है टू वर्क विद अनुष्का। हम एक और फिल्म कर रहे हैं वेरी सून, एंड आई होप कि आई कैन वर्क विद हर मोर इन द फ्यूचर आल्सो। एंड मैं रणबीर से इसलिए ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि आज ये बुशर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बुशर्ट, बड़े सालों बाद सुना बुशर्ट। अच्छा, हमारे इंडियन सिनेमा का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप्स, हाउ टू फॉल इन लव, हाउ टू फॉल आउट ऑफ लव। आपकी फिल्म में कह रही है कि रिलेशनशिप का कोई रूल नहीं होना है। या तो करण जौहर बदल गए हैं या वक्त सीरियसली बदल गया है। करण जौहर ने पहले एक्चुअली जो मेरी जनरेशन थी उनको बिगाड़ा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्यार दोस्ती है, आप प्यार एक बारी होता है, शादी एक बारी होती है, लेकिन वो सब बदल गया है। जैसे आप जानते कि जैसे वक्त बदलता है, हमारी जो सोसाइटी है वो बदलती है, रूल्स बदलते हैं। एंड फिल्म मिरर्स आर्ट, आर्ट मिरर्स फिल्म, सॉरी लाइफ इमिटेट्स आर्ट, आर्ट इमिटेट्स, सी एवरीथिंग इज फिल्म्स ओनली, मेरे लिए फिल्म्स भी लाइफ हो गई है। सो या ये फिल्म में भी वो एक्चुअली जो आजकल का जो माइंड सेट है उसके बारे में बता रहे हैं, अबाउट बीइंग फ्रेंड जोन, वो जो एक तरफा प्यार की ताकत के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी को प्यार करते हो और बदले में प्यार ना मिले तो कितनी मुश्किल होती है। एंड हाउ डू यू गेट ओवर दैट पर्सन, डू यू स्टिल होल्ड ऑन, डू यू स्टिल मूव ऑन, व्हाट आर द राइट वेज टू लिव योर लाइफ, क्योंकि देयर इज नो राइट वे, यू कैन कंटिन्यू लिविंग दैट सेम पर्सन ऑल योर लाइफ विदाउट गेटिंग लव बैक। उसमें कुछ बुराई नहीं है, मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं, बट इट्स ओके टू लव सेल्फलेसली। आप एडी थे जब ऐश्वर्या हीरोइन थी किसी और की, और आज आपके सामने एज ऑपोजिट यू। कुछ भी हो सकता है, ड्रीम बिग बिकॉज ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। करेक्ट। ये जो वाकया था, मतलब ये जो टाइम था, पूरा टाइम फ्रेम 16-17 साल का, इन सालों में आप ऐश्वर्या से कनेक्टेड थे? क्या केमिस्ट्री थी, व्हाट वाज द रिलेशनशिप? कभी कभी कनेक्टेड था, क्योंकि यू नो अभिषेक से जब शादी हो रही थी एंड व्हेन दे वर गोइंग अराउंड, आई एम वेरी क्लोज टू दैट फैमिली, तो कभी कभी सोशली वी यूज्ड टू मीट, बट मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यू नो कोई मुझे ऐश्वर्या के ऑपोजिट कास्ट करेगा। यू नो आई थिंक हर एक एक्टर का वो सपना होता है कि वो ऐसे हीरोइन के साथ रोमांस करे, उनके साथ एक फिल्म करे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि करण जौहर ने मुझे मौका दिया। एंड ऐश्वर्या वाज जस्ट अमेजिंग, यू नो जिस तरीके से वो अपने किरदार को लेकर सेट पे आती थी, द प्रोफेशनलिज्म, हर पैशन, हर एम्बिशन, बहुत ही स्पोर्टिंग थी, बहुत ही इंकरेजिंग थी। कभी उन्होंने मुझे ऐसा महसूस नहीं करवाया कि यू नो कि वो सीनियर है, वो इतनी बड़ी लेजेंड है। We were like equals, you know. We were playing Ayan and Sabha. It was just like how Anushka and me used to be on set, and I'm very grateful for this entire experience. और कोई एक वाकया आपको याद आ रहा है, अब लौट चले कि सेट पर जो आपके उनसे इंटरेक्शन हुआ? बहुत होता, हम लोग एक्चुअली बहुत चैटिंग करते थे, क्योंकि मैं एक्चुअली सेट में बच्चा था, तो कोई मुझे यू नो कोई बात नहीं करता था। अभी भी हाँ, बट उस टाइम और छोटा बच्चा था, बट वो हमेशा यू नो शॉट के बाद मेरे पास आती थी और मुझसे पूछती थी कैसा लगा। शी यूज्ड टू एनकरेज द फैक्ट कि मुझे फिल्मों का हिस्सा बनना था, एक एक्टर बनना था, एक डायरेक्टर बनना था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट। करण जौहर ने रब ने बना दी जोड़ी के टाइम पर बहुत हैरत से कहा था कैसे एक्टर बनेगी, नहीं 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 तो बहुत जल्दी रेस से बाहर हो जाएगी। छोरी, तेरा तो बड़ा दम निकला है। मेरे को रेस में घुसने भी नहीं दे रहे थे। पकड़ और बाहर निकल जाएगी, मैं तो चाहती थी मैं रेस में ना घुसूं। मतलब कि उनको शायद ऐसा लग रहा होगा और उनका क्लियरली गेस रॉन्ग निकला। अब क्या कहती हैं आप करण से? नहीं, कुछ नहीं। साले। नहीं, आई मीन आई थिंक चाहे कुछ भी जो हुआ हो, ही स्टिल करण जौहर, एंड उनकी लाइफ में इतनी यू नो इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इतना उन्होंने अचीव किया है। मैं खुद बड़ी हुई हूँ करण जौहर, तुम ऑलरेडी मेरी काफ़ी रिंग स्टोरी कर चुके हो। मैं बड़ी हुई हूँ करण जौहर की पिक्चरें देखती हुई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया है। हमेशा जब वो करण जौहर की फिल्म देखती थी अपना हाइट मेजर करती थी, 1 इंच और बड़ा है मेरा। मैं बड़ी हूँ करण जौहर की फिल्म देखी, मतलब क्या है? 88 if you're born, then you grew up in, I told him, तुम मुझसे 8 साल बड़े हो। You were born in 88? That's 6 years, no? Then I'm 82. I just wanted to say 8 years. Okay, जब कुछ होता है रिलीज हुई थी, आप कौन से क्लास में थी, क्या था आपका एक्सपीरियंस? कौन से साल रिलीज हुई थी? मैं 8th स्टैंडर्ड में था। कौन सी क्लास? 98। हाँ, तो मैं 10 साल की थी। और आपका करण जौहर का इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी पे क्या रहा है?
आई थिंक ये जो प्यार दोस्ती है ऑल ऑफ दैट जो उन्होंने बोला था फ्रेंडशिप बैंड्स एवरीथिंग, मुझे याद है मैं मम्मी के पीछे पड़ गई थी कि मुझे फ्रेंडशिप बैंड चाहिए, तो शी गॉट मी सम, लेकिन वो बांधने वाले थे। ऐसे ये क्या, ये थोड़ा ना कूल है, वो तो क्लिप ऑन होना चाहिए, क्योंकि उनका वो क्लिप वाला था, आपको अगर याद हो तो आई थिंक उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कूल बनाई हैं दैट बिकेम पार्ट ऑफ लाइक अ स्कूल डेज, यू नो। आई थिंक हर इंसान ने ये डायलॉग बोला है कि तुम नहीं समझोगे कुछ कुछ होता है। कुछ मैंने कभी नहीं बोला ऐसा डायलॉग, लेकिन आइस ने कभी नहीं बोला वॉइस ओवर में तो आया होगा इन माय लाइफ नेवर, तूने मुझे देख के पहले बोला होगा कभी भी नहीं, तू नहीं समझेगा रणवीर कुछ कुछ होता है। बट आई थिंक एक Don't think, I don't think you can think. पूरी he never lets me talk, आपने या notice मैं किया देख होगा। रही हूँ, बहुत अच्छी बात और जब है ये बोलती है आई थिंक, मुझे कुछ विश्वास नहीं होता क्योंकि इसका दिमाग तो है नहीं, तो सोच क्या रही है, सब रट के लग जाती है। क्या ये सही है कि आप दोनों के बीच की ये जो कमराडरी है इसी को देखते हुए करण जौहर ने आपको कास्ट वही किया तो है यहाँ पे? बिकॉज हमने जब बॉम्बे वेलेट में काम कर रहे थे तो उस वक्त आई गेस कुछ तो अच्छा निकला वो फिल्म से कि करण जौहर ने हमें देखा और आई गेस दैट्स व्हाई ही वांटेड टू कास्ट अस टुगेदर। I want to beat you black and blue। Why so? अरे ये आप कैसे देखो, पकड़ मैं परेशान नाम कर रहा लिया था मैं तो इनको देखते थे कि मैं देख रही थी कैसे नीचे गिराऊंगी, उनको मारूंगी। अच्छा, करण जौहर की जो फिल्में होती हैं दे आर अबाउट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड दे आर अबाउट एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स। क्या क्या देखा आपने इस फिल्म के साथ, आप क्या एक्सपीरियंस घर लेके जा रहे हैं? हर फिल्म के साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस सबकॉन्शियसली आप लेकर जाते हो। इस फिल्म में आई थिंक द बिगेस्ट मैसेज इज़ लव, जो एक तरफा प्यार, अगेन ऐसे एक तरफा प्यार कि लाइफ में अगर कभी मुझे एक तरफा प्यार हो तो अभी एक थोड़ी सी समझ होगी कि यू लिव इन यू एक्सपीरियंस अ कैरेक्टर और वो कुछ रह जाता है आपके अंदर। एंड आई थिंक आई अंडरस्टैंड ऑल्सो जब इसको मेरे साथ एक तरफा प्यार था, ये क्या इस पर क्या गुजरी। नेक्स्ट टाइम आई शुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स यू, सॉरी। एंड आपने रियलाइज किया है कि इनकी जो पहला ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था तो पहले ट्रेलर का पहला शॉट ये था, इनकी आंखों का एक क्लोज फ्रेम है एंड 20 सेकंड्स तक इनकी आंखें हिल नहीं रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको पूरा शक्ल देखनी पड़ी थी, आंख तो इनकी पूरा फेस था। और इनकी वो जो आंखें है ना, जो उनका फ्रेम है, उनको देखकर मुझे राज कपूर की याद आती है। यू नो ही हैड अ सिमिलर एक्सप्रेशन इन आवारा इन श्री कुछ हो रहा है 420। अंदर से Seriously, उसकी नहीं आएगी तो तेरे दादाजी की आएगी। टोटली आपको किसी ने बात बोली है कि आप सीरियसली रिजेंबल करते हैं द वे ही हैड एक्चुअली रिमेंबर माय दादाजी आल्सो, ये मेरे ही रिजेंबल्स माय दादाजी। सीरियसली दादी से पूछूंगा, शायद उन्होंने आपके दादाजी से मिले थे। सीरियसली नहीं, तो एक्चुअली बहुत लोगों ने कहा है बट मुझे तो लगता नहीं है। आई फील के यू नो ऐसी मेरी तुलना जब भी होती है, जब उनका नाम भी की वाक्य में यूज़ होता है, मुझे बुरा लगता है। हाथ जाता है कान पे? नहीं मुझे हाँ, लेकिन बुरा लगता है कि आई एम यू नो मैं उनकी मतलब एक धूल हूँ इन फ्रंट ऑफ हिम, द वर्क ही इज़ डन इन द फिल्म इंडस्ट्री। तुम उनके पूत हो। सो बट अंदर बहुत अच्छा लगता है, यू नो आई फील ग्रेटफुल कि लोग मुझे उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं। यस और ए दिल है मुश्किल के म्यूजिक के बारे में कुछ बताएंगे बिकॉज़ यू आर प्लेइंग अ सिंगर एंड यू जी। प्लेइंग इट प्रीटी वेल। थैंक यू। अभी ये मेरी दूसरी फिल्म है एज अ म्यूजिशियन। Yes. पहली रॉकस्टार थी, Yes. तो मेरी नेट प्रैक्टिस हो गई थी, तो इसमें आसानी और थी क्योंकि आप समझते हो यू नो कैसे गाने को प्रस्तुत करना चाहिए। तो मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को मतलब ये है कि मानता हूँ। रणवीर की अगली सारी पिक्चरें बहुत सुपर डुपर हिट होने वाली हैं। आने वाली हैं। म्यूजिक इंशाल्लाह। प्लेज अ Big part. We're a musical country, you know. We love to see our actors, our hero, heroine dance on screen, have fun. You know, हम क्योंकि वो म्यूजिक हमारे लाइफ को में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर घर में कोई शादी हो रही है, अगर हमारा दिल टूटा है, अगर गर्लफ्रेंड नाराज है, हम एक सैड गाना बजाते हैं। You know, म्यूजिक इज समथिंग which really brings out an emotion. और आपका मॉडलिंग करियर से शुरुआत हुई थी, मुझे याद है मैंने Modeling? इंटरव्यू में देखा। कौन सा एंगल से? आपने एक इंटरव्यू में she कहा was a था, hand model. एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मैं जब कैमरा के सामने ऐसे आती थी तो मैं बिना मुस्कुराए रह नहीं पाती थी। वो काम जो मॉडल के लिए गुनाह होता है। सो Aishwarya was also a model. Did you have any common conversations? Aishwarya was a super model. Super model. Aishwarya was a आपका ऐश्वर्या राय के साथ कॉन्वर्सेशन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं था ना सेट पे एक दिन, उनका आई थिंक सिर्फ एक दिन हमने सब साथ शूट किया, द एंटायर कास्ट, और वो सिर्फ देखते रही हैं। एंड जब मुझसे भी बात करी तो वैसे बात कर रही थी कि कैसे दिखती है यार, और ऐसे घूर रही थी उसके चेहरे को, तो वो उसने उसको एक म्यूजियम बना दिया था। वो बहुत खूबसूरत है। इनका अगर आप देखते हैं असली में, आई से ऑल्सो नॉट जस्ट बिकॉज उनकी शक्ल इतनी खूबसूरत है, बट द वे शी कैरीज हरसेल्फ आल्सो, यू नो। मैं एकदम ऑपोजिट हूँ उनकी लाइफ, मतलब जैसी वो है मैं एकदम ऑपोजिट हूँ। वो तो लगता है वो एकदम वेरी ग्रेशियस एंड शी इज वेरी लेडी लाइक एंड आई एम वेरी लाइक अनलेडी लाइक। तो आई शुड लुक एट हर एंड फील लाइक वाओ, यू नो, दिस इज कूल। लेडी, नीट एंड क्लीन। All the best. Thank you for the conversation and we had a great one. आतिका खंडाला। Okay. दिल है मुश्किल, but जाएंगे no ना, longer any बताइए, मुश्किल. एक सवाल पूछा उसने आतिका आतिका खंडाला। खंडाला। He said no. अच्छा, ask me again. आतिका खंडाला। दिल है मुश्किल. ओह, She just said no to you. जरा बुले आ।
She just said no to you. I know, I got rejected. Not at all. Thank you so much and all the best.